स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, उससे ही जस्ट मिलता जुलता एक और टॉपिक है वैद्युत चालकता। ठीक है, तो ये दो टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं वैद्युत प्रतिरोध। आर से प्रतिष्ठित करते हैं इसको हम। ठीक है, तो यह है क्या, ये जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो चालक में मुक्त आवेश के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसे ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये इसकी एक और डेफिनेशन है, या ये भी कह सकते हैं कि अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध की माप कहते हैं। ठीक है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अतः R इक्वल टू V/I, वोल्ट पर एम्पियर इसका मात्रक हो गया। और इसको हम एक और नए मात्रक से बोलते हैं जो कि है ओम। ठीक है, OHM। ठीक, और ये इसका सिंबल है। जैसे न्यूटन का N होता है, किलोग्राम का kg होता है, वैसे ही ओम का ये सिंबल होता है। ठीक, इसका मात्रक ओम या वोल्ट पर एम्पियर होता है। ठीक, तो वीमा क्या हो जाएगी इसकी, वोल्ट पर एम्पियर जूल। वोल्ट और वोल्ट को हम लिख दिया जूल पर कूलम, एम्पियर ऐसी रहा, और इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया जूल को सबको MKS सिस्टम में, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पियर -2। ठीक है, तो वी में यहाँ से ये निकल आ गई। ठीक, तो ये इसका डेफिनेशन होगी वैद्युत प्रतिरोध की। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत चालकता। इसको कैपिटल K से दिखाते हैं। जिसका व्युत्पन्न होता है, व्युत्क्रम होता है, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान को चालक के पदार्थ की वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान को इसे कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो कैपिटल K इक्वल टू क्या होगा, 1/R। ठीक, R का मान अभी निकाला हमने V/I, तो V/I रख दिए हैं। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। मात्रक होगा क्या, जो R का मात्रक है जैसे उसका उल्टा, यानी एम्पियर पर वोल्ट या ओम इनवर्स। ठीक है, ओम। ठीक, ओम का मतलब क्या है, OHM। ठीक, इनवर्स, तो इसका नाम का जस्ट उल्टा कर दिया MHO, महू या मो भी लिख देते हैं। ठीक है, इसका एक और नया मात्रक है साइमन, S से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक, तो ये इसके 3 मात्रक हो गए। इसके बाद इसकी बीमा, तो इसकी बीमा जो होगी ओम की, जो इसकी R की जो बीमा है, जस्ट इसका उल्टा व्युत्क्रम कराए तो ऊपर की घात 1 है तो -1 हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएंगी सारी घात। तो M-1 L-2 T-3 की जगह क्या हो गया, +3 A2 होती है। ठीक, तो ये इसका हो गया डेफिनेशन। बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट भी हैं, काफ़ी हद तक पूछी भी जाती हैं। नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध, ये इम्पोर्टेंट है इन सब में। ठीक है, जिसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। है क्या ये एक पदार्थ का अपना खुद का गुण होता है। ठीक, इसका इसलिए पदार्थ ना बदले तो ये नहीं बदलेगा, कांस्टेंट होता है। तो है क्या ये, जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या है ये, अतः रो इज इक्वल टू E/J। ठीक, जिस भी चालक में जिस भी स्थान पर जिस भी बिंदु पर देख रहे हैं, अगर धारा बह रही है तो उस बिंदु पर जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा और उस बिंदु पर जो भी धारा घनत्व होगा, दोनों का अनुपात लेना है। ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। वैसे E भी हम जानते हैं, J भी हम जानते हैं, दोनों के मान रख सकते हैं। और E क्या होता है, V/L, E बराबर V/D पढ़ा होगा। तो वैसे ही यहाँ चालक के सिरे के बीच की दूरी अगर L है और उनके सिरों के बीच में लगाएगा विभवांतर V हो तो E इक्वल टू V/L या V/D जैसा होगा। ठीक है, वही है ये। तो V क्या है, चालक के सिरों पर विभवांतर, और L क्या है, चालक के सिरों के बीच की दूरी या चालक की लंबाई कह सकते हैं। ठीक है, J इक्वल टू I/A। ठीक, धारा घनत्व की डेफिनेशन I/A। ठीक है, तो I चालक में प्रवाहित धारा और A चालक के परीक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया या परीक्षित क्षेत्रफल हो गया। तो ये दोनों मान हमने इसमें रख दिए, तो रखते ही क्या बन गया ये V/I, और
A/L। V/I हम जानते क्या होता है, कैपिटल R। ठीक, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू R A/L। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया, रो इज इक्वल टू R/L। तो फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू E/J इक्वल टू RA/L। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो यहाँ से भी हम एक और डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं डेफिनेशन, वो ये, अगर ये 1 हो जाए और A 1 हो जाए तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, R के। ठीक है, वैसे इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, जैसे हम इन सब के मान रखते जाते हैं तो वो मात्रक निकल के आता है ओम मीटर, क्योंकि ये तो ओम हो गया, ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ओम मीटर। ओम मीटर होता है। इसको मोस्ट ऑफ ओम सेंटीमीटर से दिखाते हैं, जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें ओम सेंटीमीटर से ही दिखाते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन जब आप हम MKS पद्धति में देखेंगे तो या SI में तो ओम मीटर ही रहने देना, इसका मात्रक ओम मीटर होता है SI में। ठीक है, तथा वीमा क्या हो जाएगी इसकी, तो इसकी वीमा ये है ml3t-3a-2। जो ओम की वीमा आई थी उसमें बस मीटर की वीमा और जोड़ देना है, मीटर की क्या होगी 3, 2 से 3 हो गया। ठीक, अब यदि L इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 R के इक्वल हो गया। ठीक, मात्रक हो गया रो का ओम मीटर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनी कि चालक की लंबाई ले लो 1 और उसका परिचय क्षेत्रफल ले लो 1। ठीक, तो उसमें बहने वाली धारा के मार्ग में जो भी प्रतिरोध होगा, अवरोध होगा यानी प्रतिरोध, वो किसके होगा, इसके विशिष्ट प्रतिरोध के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी फिर, तो अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विशिष्ट चालकता। जो विशिष्ट प्रतिरोध पड़ा जस्ट उसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, यानी व्युत्क्रमण सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अतः सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रो का मान अभी हम निकाले वे सब रख दो, रो इज इक्वल टू E/J, तो उल्टा है तो J/E बन गया। वैसे ही RA/L था तो नीचे है तो L/RA। ठीक है, जो मात्रक था उसका ओम मीटर, उसका उल्टा हो गया यानी ओम मीटर का इनवर्स, तो या कर दो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, या 1/ओम मीटर ऐसे भी लिख सकते हो मात्रक। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, जो रो की बीमा है जस्ट उसका इन्वर्स कर देना, m-1 L-3 T3a2 होती है। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन होगी। आते हैं ओम का नियम पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा ये। ठीक, तो इसको हम कवर करते हैं, ओम का नियम है क्या ये। ठीक, तो इस नियम के अनुसार पढ़ा तो होगा आपने, V/I इज इक्वल टू नियतांक। यदि किसी भी चालक को विभवांतर लगाया गया और उसमें बहने वाली धारा आई हो तो उनका अनुपात हमेशा सदैव क्या होता है, नियत होता है, जबकि क्या हो, उस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तब। ठीक है, तो ये तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, मोटाई, आयतन, ठीक है, ये सब चीज़ें भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। ठीक, तो ये है इसकी डेफिनेशन। अतः चालक के सिरों पर विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा I हो तो ओम के नियम अनुसार V/I इज इक्वल टू नियतांक। तो ये ओम के नियम के अनुसार है। ठीक, ओम एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उनके नाम को सम्मानित करने के लिए प्रतिरोध का मात्रक ओम रखा गया। ठीक, अब इसमें ये चीज़ ओम ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि V/I बराबर क्या होता है R के बराबर नहीं बोला, ये ओम ने नहीं बोला। ओम ने तो बस ये कहा V/I क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, ओम के नियम की इस नियम से ही हम ये कह सकते हैं कि V/I मान R होता है तो R भी क्या होगा, नियतांक होगा, हम ये जरूर कह सकते हैं। ठीक है, तो परंतु वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा से, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या कहते हैं, V/I जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, वैद्युत प्रतिरोध की। V/I चालक का वैद्युत प्रतिरोध R होता है, तो अतः V/I इज इक्वल टू क्या होगा, R, और V/I क्या है, नियतांक ओम के नियम से, तो R बराबर क्या हो गया, नियतांक। इसका मतलब किसी भी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो भी नियत रहता है, जबकि उस पर कुछ भी विभवांतर हो और भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तब। ठीक है, इस प्रकार यदि
भौतिक अवस्था में परिवर्तन न होने पर चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, चाहे चालक के सिरों पर कितना भी विभवांतर क्यों ना हो। ठीक है, आप खुद देखो, जितना ज़्यादा विभवांतर आप देते जाओगे, चालक को बढ़ाते जाओगे, उतनी ही उसमें धारा बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि ये अनुपात हमेशा नियत ही आएगा। ठीक, मान लो ये 4 है और ये 2 है। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। इसको अगर 8 कर दिया आपने तो ये अपने आप ही 4 हो जाएगा, ताकि काटते ही 2 ही आएगा तब भी। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी देख सकते हो। जैसे जैसे हम किसी भी चालक पर सिरों पर जो भी विभवांतर लगाते हैं वो बढ़ाते जाएं, 0 से बढ़ाते जा रहे विभवांतर, तो उसके अंदर बहने वाली धारा भी इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि उसका अनुपात हमेशा क्या होता है, एक निश्चित वैल्यू होती है, आर नियतांक होती है। तो इसका जो ग्राफ आ रहा है इस तरीके से आ गया। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आ रहा है। ठीक है, धातु, ये धातु के लिए ध्यान रखना, धातु के लिए, क्योंकि वो चालक है, ओम के नियम का पालन करता है वो। ठीक है, तो यहाँ भी ओम के नियम का पालन हो रहा है। तो V = IR या R = V/I है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। तो ग्राफ भी बना देना अगर कोई भी एग्जाम में आता है तो। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोहे के एक छड़ की लंबाई L दे रखा है आपको 4 मीटर। ठीक है, छड़ की लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध रो, ठीक है, ये दे रखा 10 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ध्यान रखना, मीटर में बदल देंगे ये सब चीज़ें। तो छड़ का प्रतिरोध R ज्ञात करना है। ठीक, तो जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो हम पहले लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो जो चीज़ दी है वो सामने लिखी हुई है। L = 4 मीटर, A = 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। रो = 10 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 10⁻7 ओम मीटर में आ गया। ठीक, R पूछा है, निकालना होगा। रो = RA/L फॉर्मूला था। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं, यहाँ से R क्या आ गया, ρL/A, ρL/A। रो और L, रो L पता है, A भी पता है, सारे मान रखे। तो ये सारे मान मैंने रख दिए, इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 2 × 10⁻³ ओम। ठीक है, कुछ नहीं, बस वैल्यू दे रखी थी, फॉर्मूले में रखना था, बहुत ही सिंपल था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, R दे दिया, L दे दिया, R दे दिया, यहाँ से आधा करते ही R आ जाएगा। ठीक है, सबको मीटर में बदल देंगे। तो तार, ये तो ऑलरेडी अपनी ही यूनिट में, तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करनी है। तो ये निकालना बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, अपने आप भी कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। चलो मैंने लिख दिया, L दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट कर दे, R = D/2, D का मान रख दिया, mm में है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो R = 25 ओम दे रखा है, रो निकालना है। रो = RA/L, तीनों की वैल्यू रख दी, एक की जगह πr² लिख दिया। ठीक है, तो अब सबकी वैल्यू रख देंगे। ठीक, सबकी वैल्यू रख दी, R ये आ गया, L ये आ गया, पाई 3.14, R² ये R²। सॉल्व किया इसको तो 2.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कह रहा है कि एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1.0 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। तो ये इसका विशिष्ट चालकता हमें निकालना है। ठीक है, हमको A दे दिया है और लंबाई L और R। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी हैं। तो A, L, R सिग्मा निकालना है विशिष्ट चालकता। तो सबके मान रख दिए हमने पहले। ठीक, मान रखने के बाद फॉर्मूला लगाया, सिग्मा = L/RA। सारे मान पता है, सारे मान रखे, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यूनिट होगी ओम मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूँ वो अपने आप करने, सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 19, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान m दे दिया 50 ग्राम, किलोग्राम में बदल देंगे। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा L आ गया, तार बनाया गया, तो तार का द्रव्यमान भी 50 ग्राम ही होगा अब भी। ठीक है, तार का प्रतिरोध R निकालना है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध रो दे दिया, घनत्व D दे दिया, तार का घनत्व। ठीक है, घनत्व और द्रव्यमान बटे आयतन आप जानते हो, उस फॉर्मूले को लगा सकते। द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, पहले भी था जितना उतना ही रहेगा, घनत्व भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखते हैं, M दे रखा है, L दे दिया, R हमें निकाला, विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया और घनत्व दिया। घनत्व जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो D = M/, आयतन हो गया A × L, तार है तो तार के रूप में। ठीक है, यहाँ से A निकाल लिया हमने, M/dl।
ठीक, ए का मान। अब रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, फॉर्मूला लगाया, ठीक, हमें तो आर निकालना था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो ए का मान अभी हमने निकाला, एम अपॉन डी एल रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई रो डी एल स्क्वायर अपॉन एम। सारी वैल्यू पता है हमें, रो भी पता है, डी भी पता है, एल भी पता है, एम भी पता है, सारी वैल्यू रख देंगे ये रे, ठीक। तो ये सब वैल्यू हमने रखी, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 8.1 ओम, ठीक। तो ये हो गया 19। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है, बाकी के अपने आप करने हैं, बीच में जैसे 20 छोड़ दिया वो अपने आप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा गया, ठीक है। एक मोटा तार था जिसका प्रतिरोध 5 ओम है, पतले तार में खींचा गया। जैसे ही इसे पतले तार में खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी जो मोटाई है यानी क्षेत्रफल है परिच्छेद का क्षेत्रफल वो कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि उसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो लंबाई आपको पता चल गई 3 गुनी होती है। इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा R, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, उसे अगर इस तरह से खींचाया गया है कि उसका घनत्व नहीं बदला है तो क्या होगा, पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो वो भी नहीं बदलेगा, क्योंकि पदार्थ तो बदला ही नहीं, पदार्थ तो वही है, तो रो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि पदार्थ क्या है। अगर समान पदार्थ हैं दो तो दोनों के लिए रो की वैल्यू यानी विशिष्ट प्रतिरोध सेम ही होगा, लेकिन प्रतिरोध दोनों के अलग अलग होंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध तो पदार्थ के मटेरियल यानी मटेरियल पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी को कर दें 22, ठीक। तो 22 में हमने मान लिया एक तार है जिसको खींच के इसे इतना बड़ा कर दिया, 3 गुना कर दिया लंबाई का। मान लो उसकी लंबाई L1, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1, प्रतिरोध R1, ठीक है। ऐसे इसके लिए 2 का यूज़ कर लेंगे। तो R1 इक्वल 5 ओम दिया है, लंबाई L1, क्षेत्रफल A1, ठीक है। इसके लिए R2 हमें निकालना है, क्षेत्रफल A2 ले लिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल लंबाई L2 ले ली। L2 बस दिया है 3L1, पहले का 3 गुना, ठीक। तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो वो नियत रहेगा और इसका घनत्व नियत रहेगा। रो इक्वल टू R अपॉन L, रो नियत रहता है तथा तार का घनत्व D भी नियत रहता है। D क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन A इंटू L हो गया। आयतन क्या होगा किसी विलयन का, A इंटू उसकी लंबाई L, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें D का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों में D समान है तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन A1 इंटू L1 बराबर द्रव्यमान बटे आयतन A2 इंटू L2, ठीक। इन दोनों को ले लो एक साथ तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन है आ गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लिया इसे। अब इसके लिए फॉर्मूला लगा दो क्योंकि ये भी नियत है। अतः रो इज इक्वल टू R A अपॉन L यानी R1 A1 अपॉन L1, R2 A2 अपॉन L2 इक्वल कर दिया। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये वैल्यू आई। तो कोशिश करो ये कहीं से आ जाए। वैसे हमें R2 निकालना है तो R2 का मान निकाल लिया। R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 L2 अपॉन L1 A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 का मान रख दिया, ठीक है। ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो स्क्वायर हो गया। और L2 का मान क्या है 3L1 रख दिया, L1 से L1 कैंसिल हो गया। और R2 इज इक्वल टू 9R1 हमें पता 5 वैल्यू रखी, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते ही 45, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए जो आपका होमवर्क है फ्रॉम क्वेश्चन 17 to 31 तक जितने भी क्वेश्चन है सभी इन्हीं पैटर्न पर आधारित हैं, वो सब आपको से करने हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया आज के लिए इतना ही।